चलिए आज हम लक्षण गीत से आगे एक बार ये निकाल लीजिए। तराना। लक्षण गीत तो हम सब समझ गए थे, मैंने बता दिया था कि ऐसा गीत जो राग में ही बना हुआ होता है, बट उसमें शब्द जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि राग का परिचय आ जाता है उसमें। ठीक है। आवाज आ रही है ना मेरी? जी सर। हम्म। सराहना पढ़ेंगे सर आज। हाँ, तराना की डेफिनेशन एक बार पल्लवी आप स्टार्ट करोगे पढ़ना। क्या हुआ पल्लवी? दोनों को सर माइक म्यूट है। अच्छा, वो तो शायद वेटी हो गई है। और कौन पढ़ सकता है? सर मैं पढ़ूं। हाँ, पढ़ो पढ़ो। तराना। गीत के इस प्रकार में नोम, तोम, तनन, ना दिन, धीर, दिन, दानी, तदानी आदि वर्णन होते हैं। तराना सभी रागों में तथा लगभग सभी तालों में गाया जाता है। इसकी गति धीरे धीरे बढ़ाई जाती है और उच्चतम स्थान पर पहुंचकर इसे समाप्त करते हैं। तराने का मुख्य उद्देश्य तैयारी, लयकारी और उच्चारण अभ्यास है। बहुधा गायक छोटे ख्याल के बाद तराना गाते हैं। कुछ तराने विलंबित लय में भी पाए जाते हैं। कुछ में कहीं-कहीं तबला और पखवज के बोल तथा कुछ में फारसी के शब्द भी देखे गए हैं। तराने के आविष्कार के विषय में कोई प्रमाण नहीं प्राप्त होता है। एक किंवदंती के अनुसार कहा गया है कि मियां तानसेन ने अपनी लड़की के नाम पर इस सर आगे लाइन कटी है। हम्म। विद्वानों का यह कहना है कि तराना गतिशीली व तर्क नहीं है। गीत शैली है, हाँ। ठीक है। जी सर। तो आप सब लोग समझ लो, जैसे अपन ख्याल गाते हैं, ख्याल की तरह ही तराना होता है, लेकिन शब्द जो होते हैं ना इसमें, हम्म। वो तनाना, तोम, नादीम, दीन, ऐसा सुना होगा कभी कभी। इवन फिल्म में भी कभी कभी यूज होते हैं इस तरह के ये तराने जी वाले सर। जो गीत होते हैं, है ना? सुनोगे आप जी कई सर। कई पुराने गानों में मिल जाएगा आपको। तो बस वो है। बाकी और इसकी लय बहुत स्लो नहीं होता कभी भी, एकदम विलंबित कम गाए जाते हैं ज्यादातर। या तो मध्य लय और फिर उसके बाद लय बढ़ा बढ़ा के एकदम से फास्ट गाते हैं, वो उस तरह का माहौल बनता है इससे, है ना? द्रुत लय जी सर। पे जाके एकदम पीक पे हो जाता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है ना कि इसकी गति धीरे धीरे बढ़ाई जाती है और उच्चतम स्थान पर पहुंचकर इसे समाप्त करते हैं। मतलब लय काफी हम्म। फास्ट हो जाती है एकदम अच्छे से, और तानों को उस लय में, फास्ट लय में गा के फिर एंड करते हैं इसका। और जनरली जनरली ख्याल गाने के बाद फिर गाते हैं, छोटा ख्याल गाने के फिर उसके भी बाद। सबसे पहले तो गाते हैं बड़ा ख्याल जो कि होता है बहुत स्लो, फिर उसके बाद गाते हैं छोटा ख्याल, और फिर गाते हैं तराना। ज्यादातर ऐसे होता है। ठीक है। जी सर।
और जनरली सब रागों में जिसमें ख्याल गाया जाता है उसमें तराना भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य तैयारी, लयकारी और उच्चारण अभ्यास है। बहुधा गायक छोटे ख्याल के बाद तराना गाते हैं। कुछ तराने विलंबित लय में पाए जाते हैं, कुछ में कहीं-कहीं तबला। इसमें बोलों में कहीं-कहीं तबले के बोल भी धिन, धा, तिरकिट ऐसे-ऐसे बोल भी आ जाते हैं जो तबले के बोल होते हैं ना। जी और सर। पखावज एक इंस्ट्रूमेंट होता है, मृदंग को पखावज बोलते हैं। तो उसके बोल भी कभी-कभी यूज़ हो जाते हैं तराने में। ठीक है? जी सर। चीज़ क्लियर हो गई? जी सर। और ज़्यादातर इसमें ये लिखा हुआ नहीं है इसमें या नीचे कहीं रह गया होगा। ज़्यादातर 1 ताल, 3 ताल इन सब तालों में ज़्यादा होते हैं जो ख़्याल जिसमें छोटे ख़्याल गाया जाता है ना, उसी तरह की तालों में ज़्यादातर तराने में गाया जाता है। नेक्स्ट आती है स्वर मालिका। जी सर। राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों को की तालबद्ध रचना स्वर मालिका कहलाती है। राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की तालबद्ध रचना स्वर मालिका कहलाती है। यानी राग के स्वरों को लेके ही बनी हुई होती है, उसमें शब्द और कुछ शब्द नहीं होते। आपने सीखा हुआ है ना लास्ट ईयर 2 सरगमें सीखी थी ना आपने स्वर मालिका मतलब सरगम। लास्ट ईयर कौन-कौन सी सीखी थी आपने? यमन और भूपाली। भूपाली। सरगम याद है ना उनकी दोनों की? जी सर। यस सर। हुँ, उसी को स्वर मालिका बोलते हैं। यह प्रत्येक राग में और लगभग प्रत्येक ताल में हो सकती है। यह मध्य लय में होती है, ठीक है? इसके भी केवल 2 भाग होते हैं, स्थाई और अंतरा। इसका मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक विद्यार्थियों को राग ज्ञान कराना है। स्वर और राग ज्ञान कराना है। इसे सरगम अथवा सुरावर्त भी कहते हैं। संगीत राग दर्शन में तिलक कामोद का सरगम इस प्रकार दिया गया है। तो बहुत सारे अलग-अलग रागों में अलग-अलग तरह की सरगमें हो सकती हैं, ठीक है? 2 भाग होते हैं, एक स्थाई और अंतरा। और इसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि बिगिनर्स जैसे आप लोग हो ना, जो राग के बारे में एकदम नया-नया जानना चाहते हैं, कुछ भी है, तो सरगम से राग को जानना ईज़ी हो जाता है। सरगम जी सर। गाते हैं तो राग फटाफट से पकड़ में आ जाता है इसलिए। ऐसे बड़े कलाकार लेकिन स्टेज पे जनरली सरगम नहीं गाते, वो बिगिनर्स के लिए आप लोगों के लिए ये है कि राग का परिचय ईज़िली हो जाता है, राग के स्वर समझ में आ जाते हैं, उसके लिए होती है। एक बार पूरा पढ़ दो, सर लखन, स्वर मालिका। पढ़ दो। स्वर मालिका। हाँ, स्वर मालिका राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की तालबद्ध रचना स्वर मालिका कहलाती है। यह प्रत्येक राग में और लगभग प्रत्येक ताल में हो सकती है। यह मध्य लय में होती है। इसके भी केवल 2 भाग होते हैं, स्थाई और अंतरा। इसका मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक विद्यार्थियों को स्वर और राग ज्ञान कराना है। इसे सरगम अथवा सुरावर्त भी कहते हैं। संगीत राग दर्शन में तिलक कामोद का सरगम इस प्रकार किया गया है। इसमें स्थाई और अंतरा है। छोड़ दो इसको, ठीक है। स्थाई नहीं रहने दो, ओदे इसकी ज़रूरत तन। नहीं है। ज़रूरत नहीं जी है, सर। ज़रूरत नहीं है। जी सर। चतुरंग पढ़ो सर। पढ़ो। चतुरंग स्वयं नाम से स्पष्ट है कि इसमें 4 वस्तुओं का मिश्रण है। इसमें ख्याल के शब्द तराना, पखवज पखावज अथवा तबले के बोल तथा सरगम मिले हुए रहते हैं। यह ख्याल के ही समान गाया जाता है। त्रिवट गीत के समय गीत के जिस प्रकार में 3 चीजों गीत के शब्द, तबले अथवा पखावज के बोल तथा सरगम का मिश्रण होता है, वह त्रिवट कहलाता है। रागमाला यह गीत का एक प्राचीन प्रकार है। आधुनिक समय में पुराने उस्तादों द्वारा रागमाला कभी-कभी सुनने को मिल जाती है। इसमें गीत के शब्द क्रमशः कई रागों में होते हैं। राग का परिवर्तन ऐसे स्थानों से होता है कि सुनने वालों को बड़ा आनंद मिलता है। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि जैसे-जैसे गीत में राग का नाम आता जाता है, गीत के स्वर बदलते जाते हैं। रागमाला की अपनी निजी की गायकी होती है। कभी-कभी रागमाला आलाप के ढंग की भी सुनने को मिलती है। गीत में राग का नाम लेते जाते हैं और राग बदलते जाते हैं। देखने में यह क्रिया सरल है किंतु है कठिन। सरल इसलिए कहा जाता है कि जहाँ कहीं से इच्छा हुई राग को बदल दिया
चाहे सुनने में अच्छा लगे या न लगे। कठिन इसलिए है, राग परिवर्तन ऐसे स्थान में होना चाहिए कि एक ओर तो श्रोताओं को आनंद प्राप्त हो और दूसरी ओर वे आश्चर्य करे कि इस चतुर से राग। सर नीचे लाइन कटी हुई है। हम्म। तो दो तीन चीजें एक साथ समझ लो। चतुरंग तो क्या होता है, इसमें 4 अंग होते हैं, ठीक है। जी सर। ख्याल के शब्द, तराना, पखावज अवध और और तबला की तबले बोल, की मतलब बोल। ऑलमोस्ट सब चीजें आ गई एक साथ इसमें। हम्म। त्रिवट। ठीक है, तराने के बोल भी आ गए, नोम तोम वगैरह और ये जो सब था। और ख्याल के शब्द भी जो नॉर्मल कुछ आप रखना चाहते हो वो भी रख देते हैं। पखावज के बोल भी आ गए और तबले के बोल भी। तबले की बोल। धिन धिन, धागे तिरकट, इस तरह का कुछ भी चीजें आ सकती हम्म। है ना। अब आ जाओ त्रिवट। बस वही 4 में से 3 कर दो उसको अब। तो क्या क्या चीजें? गीत के शब्द, गीत के शब्द, तबले और तबले पखावज। अथवा पखावज के बोल, तथा सरगम, सरगम भी होती है इसमें। तो ये 3 तो चीजें जब हो सरगम जाती हैं तो चतुरंग में भी है। हम्म तो चतुरंग में भी सरगम है। हम्म तो इसमें एक चीज नहीं है, ये आप मान के चलो, इसमें तराने के बोल नहीं है, जी ठीक सर। है। हम्म। वो उसमें है। अब आ जाओ रागमाला। रागमाला एक बहुत अच्छी और बहुत ब्यूटीफुल चीज होती है, जो हर सेंटेंस में, हर लाइन में राग बदलता जाता है शब्दों के हिसाब से। समझ रहे हो, जी सर। मेडले होता है ना, मेडले। तो रागों का मेडले है ये, मान लो ये। मेडले क्या होता है पता है ना भाई? नहीं सर। आजकल प्रोग्राम करते हैं ना मेडले, कई सारे गानों का मिक्स कर देते हैं, एक के बाद एक आते रहते हैं। क्या? मेलोडी सॉन्ग। सब सब मेलोडी नहीं, मेडले ही बोलते हैं उसको, मेडले। कई गानों का, जी चार सर। पांच गानों को एक साथ बना के नहीं डालते, छोटे छोटे पार्ट बना के। तो हाँ सर वैसे समझ ये गया। रागों का मेडले सीक्वेंस है, एक साथ एक के बाद एक राग बदले जाते हैं और गाए जाते हैं। बड़ा मुश्किल जी सर। होता है इसको गाना, बहुत प्रैक्टिस अच्छी चाहिए इसके लिए, बहुत सारे रागों का ज्ञान होना चाहिए आपको, है ना। तुम्हारी भी स्टेज आएगी, पर मेहनत करते रहो वो वाली। जी सर। तो लक्षण गीत क्लियर हो गया था।